नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 52,922 पे, यानी कि 55 पॉइंट नीचे। वहीं अगर निफ्टी को देखते हैं तो 13 पॉइंट नीचे। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जरूर जाके देखिएगा। पहले हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, फिर वन डे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे। यहाँ पे अब आप देखोगे यहाँ पे एक बड़ा कैंडल पहले ही बन जाता है। ये जो बड़ा कैंडल बनता है ना, ये ही यहीं से पता लग जाता है कि एक ट्रैप जोन में मार्केट आज जाने वाली है। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, लोगों को उम्मीद जगा दी यहाँ से कि भाई साहब अब तो सारा जो गिरावट हुई है 2 दिन का वो सब रिकवरी हो जाएगा। लेकिन एज पर आवर डिसिप्लिन हम शुरुआत में जाते नहीं है, डिसिप्लिन का पालन करते। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये पूरा एरिया को अगर आप मिलाओगे तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार टाइप का एक पैटर्न बना दिया। ठीक है ना। अगर यहाँ से हालांकि एक बहुत बड़ा कैंडल है तो आप इसको नहीं कहोगे, लेकिन अगर यहाँ से वहीं तक का अगर पोजीशन मानते हैं तो इवनिंग स्टार टाइप का यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। बट नहीं है ना, हम लोगों ने प्लान आज बैंक निफ्टी में हमें लग गया था कि शायद बैंक निफ्टी उठा पटक करने वाली है, तो निफ्टी में प्लान कर लेते हैं। और निफ्टी में शानदार भाई साहब ट्रेड बनाया, अपने को पुट साइड में हम लोगों ने ट्रेड बनाया, बढ़िया ट्रेड वहां पे एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हम गए थे। यहाँ पे हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी प्लान किया था। यहाँ पे बैंक निफ्टी प्लान किया हमने, जैसे ये टूटा इसके साथ ही हमने यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा पॉइंट लेके निकल गए। ये भी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट देके गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे चीजों को अगर एनालाइज करोगे, समझोगे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखते हो लोगों को यहाँ क्या करता है, लोगों को पहले ट्रैप करता है कि भाई अब तो हो गया, आज तो बस तूफान है और वापस सारा रिकवरी करने वाले हैं। तो इससे एक दिमाग में वो चीज डाल देते हैं आपका, और उसके बाद से मार्केट आपको ट्रैप करते हैं। फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके आपका कैंडल बनाते गया और आपको लोगों को यहाँ पे ट्रैप करता रहा। उसके बाद फिर क्या क्या, उसके बाद आप देखोगे कहीं भी आपको जोड़ लेगा कि यहाँ पकड़ लेंगे तो यहाँ चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बॉस। इन सभी जगहों पे प्रीमियम इतना डिके हो रहा था ना कि कहीं जाने का मन नहीं किया। तो हमने एकमात्र ट्रेड यहाँ पे बनाया था, वो भी लगभग मुझे जहां तक आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं तो ये यहां से यहां तक का ट्रेड था। उसके बाद हमने यहां से कोई प्लान नहीं किया, क्योंकि यहां पे देखो आज ना मार्केट आपके माइंड सेट से खेलती। जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, हमने ग्रीन कैंडल जैसे ब्रेक किया, हम यहां से यहां गए, हमें कुछ पैसा मिला, हम यहां से पूरा पॉइंट यहां तक लिया भी नहीं, हम यहीं निकल गए थे भाई। हमें ज्यादा उम्मीद नहीं था यहां से, क्योंकि बैंक निफ्टी में के अंदर में एक्सपायरी थी ये, और ऐसा लग नहीं रहा था कि आज कुछ ऐसा मोमेंटम मिलेगा। तो ऐसा मोमेंटम अपने को आज मिला भी नहीं। मार्केट एक जगह पे यहाँ पे आप देखोगे सस्टेन करके यहीं के आसपास में रह गई। तो अब आपको क्या समझना है, अब आपको चीजों को एनालाइज करना है कि अगर हम पैसा बना लेते हैं, मान लो आपने पुट साइड में यहां पैसा बना लिया, तो भाई साहब पैसा बचाना भी इंपॉर्टेंट है। यानी आपको कुछ चीजों पर काम करनी पड़ेगी। एक एसएल पे काम करना है, और डिसिप्लिन का पार्ट है। मैंने हमेशा कहा कि अपना एसएल को जरूर रखो। और एसएल के बारे में एक फॉर्मूला ही बता देता हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि एसएल का मतलब यार हिट हो जाता है, अरे हिट हो जाता है तो होने दो ना हिट। एसएल का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, ये तो आपको पता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब ये है कि 100 रुपए का सामान खरीदा आपने, ठीक है, आपको लगता है कि मार्केट यहां से 80 रुपए के आसपास आएगी, फिर ऊपर जा सकती है, तो आप अपना एसएल 80 पे मत लगाओ। आप अपना एसएल 70 पे लगा लो, आप अपना एसएल 60 पे लगा लो, आप अपना एसएल 50 पे लगा लो। आप बोलोगे सर आप बहुत नीचे का एसएल लगा रहे हो। भाई अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको समझाने को, बिगनर्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग एसएल लगाते नहीं, और ये नीचे 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 करते करते 40 पे भी आ जाते हो। एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए स्टॉप लॉस लाया गया है, ठीक है ना, ताकि एक बड़ा नुकसान ना हो। जबकि आप लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। आप लोग बोलेंगे सर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, हिट हो जाता है। भाई 100 रुपए का स्टॉप लॉस में 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देते हो। 100 रुपए का ट्रेड बना, 90 का स्टॉप लॉस, तो हिट तो होगा ना। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि बड़े नुकसान में हम लोग ना जाएं। लेकिन आप चाहते हैं कि हम नुकसान में ना जाएं, छोटे नुकसान नहीं करना है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना नहीं है और बड़े बड़े नुकसान कर रहे हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो बिगनर्स हैं और इन चीजों को समझते नहीं है। तो इसको समझो, स्टॉप लॉस का मतलब समझो। 100 का खरीदा, कितनी बार समझा दिया, 100 का खरीदा तो 90 का स्टॉप लॉस नहीं लगता है। देखो मार्केट सिचुएशन किस तरह का है, उसके हिसाब से जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जिनका टाइम लग चुका है, टाइम बिता चुके हैं मार्केट में, वो अपने 90 लगाए, 80 लगाए, वो उनका है। बट जो बिगनर्स है उनको यहाँ पे बड़े लॉसेस ना हो उनके लिए लगाना है। अब 100 रुपए का भाई आपको अगर लग रहा है तो आप यहाँ पे लगा लो 80 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी 80 रुपए के अंदर से इसकी 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो, तो 80 रुपए कट जाएगा वो आपका। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये स्टॉप लॉस तो मेरा हो सकता है, तो आपको ये भी लग रहा है कि अगर मैं ना लगाऊं तो बड़ा नुकसान होगा, तो भाई आप वहां पे 70 रुपए के आसपास में एसएल लगाओ। समझ रहे हो मेरी बात? यानी 30 रुपए का एसएल, 60 का लगा लो, 40 का एसएल लगा, ताकि आपका बड़ा नुकसान है। क्योंकि क्या होता है, 100 रुपए का भाव होता है, एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं, जैसे बैंक निफ्टी मान के चलो कि लगभग चल रही है 400 रुपए पे, 400 रुपए चल रही है, तो आप कम से कम वहां पे एसएल तो नीचे लगा के रखो, ताकि पूरा ही पैसा ना उड़ जाए। ऐसे में क्या होता है कि लोग पूरा ही पैसा उड़ जाता है और लोग यहाँ पे मुंह ताकते रहते हैं। तो इसीलिए एसएल को समझो, एसएल का क्या मतलब होता है। आई होप समझ गए होंगे। और निफ्टी के वीडियो में भी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, तो वीडियो भी जरूर जाके देखिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें, कल छुट्टी रहेगी याद रखिएगा। अभी हम लोग चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम में। कल बाजार में छुट्टी है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, और आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पे आप देखोगे वनडे टाइम फ्रेम में कहानी में काफी ट्विस्ट है बॉस। अभी मैं चीजों आपको समझाने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा सा मैं खींचूंगा लेकिन समझा के जाऊंगा आप लोग को। आप देखो यहाँ से,
अभी आपको लगेगा यहाँ पे एक कैंडल बन गया इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो भाई साहब जैसे इसके ऊपर में क्लोजिंग मिलेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना बनेगी, साफ साफ ऐसा तो कैंडल में पड़ा ही आपने। लेकिन क्या पता आपको दिख रहा है ये एक रेड कैंडल और यहाँ एक एंट्री कैंडल हमारे लिए फिर से वेट कर रहा है। तो कल का सिचुएशन यानी कि 3 अक्टूबर का सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द प्राइस ही देखेंगे। अभी भी मेरा व्यू मार्केट को लेके यही है कि मार्केट को ये जो सपोर्ट है ये बहुत अच्छा था, जहां पे आज इसने सपोर्ट लिया। आप देखो इसको सपोर्ट क्यों ये अच्छा है, क्योंकि याद होगा आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे काफी टाइम से, तो मैंने बोला था कि 52,800 का नंबर जब तक निकालेगा नहीं, जब ये नीचे से जा रहा था, याद है ना, मैंने कहा था कि 52,800 के ऊपर में क्लोजिंग दे दे तो मार्केट ऊपर जाएगा, हो सकता है 54, 55, 56 चला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट 54,500 तक के आसपास में आई और वहां से फिर मार्केट ने वापस से यहाँ पे स्लाइड किया है। तो आपको देख लो ये 52,800 का नंबर जाने वक्त जब वो रेसिस्टेंस था उसको निकालने के बाद आप देखोगे बैक टू बैक यहाँ पे सेम कैंडल इधर भी बनाया, सेम कैंडल यहाँ पे इधर ही बनाया। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या देखना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अभी भी मार्केट का अच्छा सपोर्ट जो है वो 52,300 का ही रहेगा, 52,300 ही अच्छा सपोर्ट है। 52,300 52,000 की टेस्टिंग होने की संभावना बनती भी है। और अगर ऐसे स्थिति में जिस तरह का ये कैंडल बना है, ये एक यहाँ पे एंट्री कैंडल भी हो सकता है कि भाई साहब ये 2 कैंडल बन गए, अब मार्केट और नीचे आएगा तो आपको एक एंट्री कैंडल दिया है यहाँ से मार्केट, तो ये संभावना है। इसका मतलब ये नहीं कि कल मार्केट 3 तारीख को खुलेगा और आपने कहा सर ने बताया बस फुट साइड में चले जाना। अरे प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने को पूरा दिन पैसा थोड़ी बनाना है यार, अपने को 15-20 मिनट में जो मोमेंटम आएगा उसी में पैसा बना लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं बनाएंगे। हमने आज अर्ली मॉर्निंग में पैसा बनाया, अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस की 9:30 के बाद हमने ट्रेड प्लान किया। 9:15 से 9:30 हम ज्यादा दिमाग लगाते नहीं, क्योंकि सर उसमें प्रीमियम डिके होता है, फालतू के पैसे उड़ जाते हैं। अब यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, नीचे आपको 52,000 का रहेगा नंबर और 52,300 का नंबर रहेगा, उसको तोड़ता है तो फिर नए तरीके के लो बनेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग 52,000 के आसपास को मार्केट को देख सकते हैं। ऊपर आप लोगों को सपोर्ट के बारे में नीचे बता दिया, अब ऊपर रेसिस्टेंस आपको नोट करना है। यहाँ पे एक राउंड नंबर ऊपर खड़ा है 53,000 का, उसके ऊपर में 53,300 एंड देन 53,500 का, ये 3 राउंड नंबर है, रेसिस्टेंस है। इसको निकालने के बाद ही मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट कल को यहीं से ऊपर जाने लग जाती है भाई साहब, तो यहाँ पे आपको क्या रहना है, यानी गैप अप खुल जाए 53,000 के ऊपर खुल जाए, तो पहला रेसिस्टेंस 53,300, फिर नेक्स्ट 53,527 एंड देन उसके बाद 53,727, ये 3 रेसिस्टेंस रास्ते में आएंगे। अगर इसको निकालता चला गया तो उसके बाद मार्केट और ऊपर भी जा सकती है। तो हमको ध्यान रखना है कि प्राइस सेक्शन ऊपर का बनेगा तो ऊपर जाएंगे, नीचे का बनेगा तो नीचे जाएंगे। टेलीग्राम याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं लेवल्स वगैरह दे देता हूं। एंड आई होप कि वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा और कल का दिन छुट्टी से चार्ट को एनालाइज करके बताइएगा। देखिए मुझे पता है आज ना बैंक निफ्टी ने लोगों को लपेटा जरूर है, यहां डिसिप्लिन वाले लोग पैसे लेके गए होंगे। लॉस हुआ है तो भी कमेंट कर देना भाई, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी कमेंट कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।